एम्प्लॉयज यूनियन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन में अपना खून पसीना देकर के इसे सींचने वाले मेरे सम्मानित वरिष्ठ साथियों, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिसका गठन 1924 में हुआ था, इस देश में प्रतिदिन हजारों संगठन बनते होंगे। कौन कितने दिन चल पाता है, किसकी उम्र कितनी लिखी है, हम सब इस समाज में उठते बैठते हैं, सब देखते हैं। एक संगठन अपने 100 वर्ष पूर्ण कर ले, यही अपने आप में बड़े गौरव की बात है। और फिर ऐसा संगठन जिसने संघर्ष करके, लड़ाई करके, चाहे अंग्रेजों के सामने लड़ाई करने की बात हो, के बाद इस देश की सरकारों से संघर्ष करने की बात हो, इतने संघर्षों के बाद अपने पैरों पे खड़े होकर के 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, निश्चित तौर पर ये आप सभी साथियों के लिए गर्व की बात है। इसके लिए मैं आप तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने जो संघर्ष किए, आप लोगों ने जो अनुभव साझा करने का काम किए, चाहे 1960 की हड़ताल की बात हो, चाहे 1968 की हड़ताल हो और 1974 की हड़ताल को यह देश क्या पूरे विश्व में चलाई जाती है। उस समय की बीबीसी रेडियो न्यूज ने भी विश्व की सबसे बड़ी हड़ताल बताने का काम किया था। उस संघर्ष को लीड करने वाले संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को सुधारने का काम किया, मान्यता रद्द करने का काम किया। और उस रद्द मान्यता में भी आप लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, रेल कर्मचारियों के लिए संघर्ष करते रहे, सरकार ही झुकी, फिर मान्यता मिली, फिर लड़े, फिर सरकार ने मान्यता रद्द की। और ऐसे 3 एपिसोड आप लोगों ने जो इतिहास रचने का काम किया है, इसके लिए मैं आप तमाम साथियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और इससे भी बड़ी बात, जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के लिए पूरा दुनिया में जाना जाता है, चाहे एआईटीसी की जिक्र हो, चाहे आईटीएफ का जिक्र हो, पूरे विश्व में ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जिसने बिना राजनीतिक वैशाखी के अपनी उम्र को पूरा करने का काम किया होगा या किसी संघर्ष में सफलता पाने का काम किया होगा। तरह तरह की सरकारें बनी, विभिन्न विचारधाराओं के लोग आए, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने बिना कोई राजनीतिक वैशाखी लिए अपने पूरे आयाम पूरा करने का काम किया, शताब्दी को पूरा करने का काम किया। इसके लिए भी हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसके लिए भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बधाई की पात्र है। और इसके साथ ही आप लोगों ने जिस तरह के संघर्ष करने का काम किया, आपने उस समय की देश की सबसे मजबूत राजनीति इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान से युद्ध लीडर के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था, स्थापित भी हुई थी, उनसे आप लोगों ने संघर्ष किया, 1974 में उनको झुकाने का काम किया। और आज की जनरेशन भी इसी तरह के लीडर हमारे सरकार के प्रधानमंत्री जी से दो हाथ करके और एनपीएस और ओपीएस के लिए हम जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि जो हमारे सीनियर साथियों ने, आप लोगों ने हमें से उंगली पकड़ के सिखाने का काम किया है, जो आपने अपने संस्कार इस यूनियन को देने का काम किया है, उसके आधार पर निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार से भी हम ये ओपीएस का संघर्ष जीत करके एक बार फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का जनगणना ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। ये आपको विश्वास देना चाहता हूँ सर। अब मैं आखिर में ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से 2 अनुरोध निश्चित रूप से करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी भारी तादाद में और पूरे अजमेर मंडल के भी कोने कोने से कारखाने के साथियों के साथ मिलने का अवसर पता नहीं फिर दोबारा कब मिले। हम प्रयास तो करेंगे कि समय समय पर मिले, लेकिन जरूर इस समय का मौके का फायदा मैं उठाऊंगा। आप लोगों ने जैसा अभी हमारे महामंत्री जी ने भी कहा, आप सबको मालूम भी है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने भी मुंबई अधिवेशन में
अपने 13वें रेजोल्यूशन में एक रेजोल्यूशन पास करने का काम किया है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अजमेर मंडल पर RREW अपनी रिटायरमेंट काम कर रही है, उसी तरह से पूरे देश भर में हमारे सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ शाखा स्तर पर, मंडल स्तर पर, जोनल स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर गठित करके और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरह एक हमारे वरिष्ठ साथियों का भी मजबूत संगठन तैयार करना है। तो मैं इस मौके पर हमारे डूंगरपुर, उदयपुर, बावली, कामलीघाट, आबू रोड, पालना, मारवाड़ तमाम शाखाओं के आए हुए साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कृपया उस रेजोल्यूशन के आधार पर अपने अपने यहाँ शाखा का जो गठन करने का हम काम करेंगे, उसमें अभी से ही आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें, अपने साथियों को तैयार करें, किस तरह से बॉडी का गठन करना है, उसमें आप हमारा सहयोग करें, ये मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम यहाँ साथ में दोपहर का भोजन लेंगे और उससे पहले हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के शताब्दी वर्ष के इस गौरवान्वित पल जब हमारे सीनियर साथियों के साथ हमें यह अवसर मिला है, इस अवसर को अगले आने वाले एक शताब्दी के लिए रिजर्व कर रखने के लिए हमारा एक ग्रुप फोटो लेना चाहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप एक ग्रुप फोटो में हमारा सहयोग करने का काम करें और उसके बाद में लंच लेकर के उसके बाद ही हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने का काम करें। आप सभी साथियों ने न अपनी आयु सीमा देखी, न इस मौसम को देखा और न शादियों के सीजन को देखा, उसके बावजूद इतनी भारी तादाद में यहाँ पर उपस्थिति प्रदान करके आपने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के साथ साथ हमारी इस नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे फेडरेशन की युवा टीम को भी जिस तरह से गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करने का काम किया है, इसके लिए मैं आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर जी का, जिन्होंने जयपुर से यहाँ आकर के अपना समय प्रदान करने का काम किया और इस अवसर को और गौरवान्वित करने का काम किया है। हमारे प्रेस मीडिया के साथी यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करके और आज के इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी मुट्ठी बन करके जो जोश और खरोश आपने 60, 68 और 74 में दिखाया था, उसी हिसाब जोश और खरोश के साथ में मेरे नारे का समर्थन देंगे। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिंदाबाद, 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 एनडब्ल्यूआर जिंदाबाद, 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 डब्ल्यूआर जिंदाबाद, हमारे यूनियन का एक साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद।